कर दिया चालू सर। चालू करो। देखिए आज हम आपको एक नई क्रॉप के बारे में बताएंगे, मिर्च। मिर्च के बारे में पता है, मिर्च को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चिली। तो सबसे पहला हेडिंग लिखिए आप, मिर्च। नए पेज से स्टार्ट, नई फसल है ये। जो मिर्च का नाम होता है वानस्पतिक नाम। नाम इसमें होता है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। फूल होता है, फूल यानी कि फूल मतलब क्या समझते हैं आप? इसकी भी फैमिली होती है सोलानेसी। और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 24। उसको बोलते हैं गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र संख्या। ठीक है, तो पहले लिखेंगे नया समझ में क्या होता है उसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, और फैमिली होती है सोलानेसी, और जो उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 12 बराबर 24। इसका अंडरलाइन तो पता है क्यों करते हैं? बताया तुमने कल पता है, इसलिए करते हैं। ये जो वर्ड होते हैं तिरछे में लिखे जाते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं जो तिरछे में लिखे, क्योंकि अपन अपनी राइटिंग में ऐसे लिख नहीं सकते जुगाड़ करके। इसका मतलब जो लाइन होती है इसमें ये बताती है जो वर्ड कहते हैं तिरछे में लिखे हुए उनकी इशारा करते हैं, ठीक है, इंडिकेशन देते हैं। इसके आगे देखें, मिर्च एक नकदी मसाला फसल है। मिर्च एक नकदी मसाला फसल है। भारत मिर्च का प्रमुख उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। भारत मिर्च का प्रमुख उत्पादक निर्यातक प्रोड्यूसर भी उत्पादन करने वाला। निर्यातक मतलब क्या होता है पता है? बेचने वाला, एक्सपोर्टर, यानी कि अपने देश से बाहर बेचने वाला, ठीक है, एक्सपोर्टर। भारत मिर्च का प्रमुख उत्पादक, निर्यातक एवं उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब हाँ, कंज्यूमर। तीनों चीज पे ध्यान देना। उत्पादक क्या होता है, निर्यातक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता है। भारत मिर्च का विश्व के 90 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। जिनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश में डाला है डबल नीचे।
उसके बाद कर्नाटक व महाराष्ट्र नंबर आता है। भारत में मिर्च की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में मसाले के रूप में की जाती है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में मसाले के रूप में की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इतिहास और उत्पत्ति। मिर्च का जन्म स्थान क्या हो गया? उत्पत्ति। मिर्च का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश माना जाता है। ब्राजील देश नीचे अंडरलाइन कर लेना, यानी कि ब्राजील देश है, यहाँ से मिर्च निकली है। मिर्च का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश माना जाता है। ब्राजील देश माना जाता है। अमेज़न भी ब्राजील में है क्या? अमेज़न अगर जंगल है, अमेज़न का जंगल होता है। हाँ, ब्राजील में है। ये चीज कंफर्म कर लेना, मैं भी ध्यान नहीं। अमेज़न का फॉरेस्ट ब्राजील में होता है। कंफर्म नहीं है कि नहीं, बता देंगे, ठीक है। तो ब्राजील देश माना जाता है, क्लियर। भारत में इसे सर्वप्रथम मिर्च को सर्वप्रथम, ऐसे देखो, भारत में मिर्च को सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली ही लाए। भारत में मिर्च को सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली ही लाए। नेक्स्ट देखो, पोषक मूल्य, यानी कि उसमें क्या क्या पोषक तत्व रहते हैं। मिर्च को मसाले के अतिरिक्त औषधि मतलब समझते हैं, मेडिसिन जिसको बोलते हैं, औषधि, सॉस, सलाद एवं अचार के रूप में उपयोग किया जाता है। मिर्च में तीखापन, या चरपराहट एक शराब के कारण होती है। शराब एल्कलॉइड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। शराब के कारण होती है, जिसे कैप्सिसिन की संख्या दी जाती है। कैप्सिसिन को अंडरलाइन कर लेना नीचे, है ना, जिसे कैप्सिसिन की संख्या दी जाती है। मिर्च में विटामिन ए और सी में कॉमा कर लेंगे, जैसे ये लिखा है सी। मिर्च में विटामिन ए और सी, फास्फोरस, कैल्शियम
कैल्शियम आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे जलवायु। जलवायु को तो समझते हैं, जलवायु मतलब क्लाइमेट। हर क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेट होता है ना। क्लाइमेट मिर्च के लिए गर्मतर जलवायु उत्तम मानी जाती है। गर्मतर जलवायु कुछ ऊपर कॉमा कर लेना है, जैसे ये और सी लिख देता। गर्मतर जलवायु उत्तम मानी जाती है। शिमला मिर्च मुख्यतः शरद ऋतु में अच्छी उपज देती हैं। उसका प्रोडक्शन मतलब यील्ड, मतलब क्या होता है? उपज मतलब समझते हैं ना। शिमला मिर्च मुख्यतः शरद ऋतु में अच्छी उपज देती है, जबकि लाल मिर्च या मसाले वाली मिर्च गर्मी एवं सर्दी दोनों मौसमों में उगाई जा सकती हैं। मिर्च के बीज का उचित अंकुरण पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड मृदा तापमान पर होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड मृदा तापमान पर होता है। पौधों के समुचित विकास हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पौधों के समुचित विकास हेतु 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित पाया गया है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिर्च की खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिर्च की खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि पौधे सड़ने लगते हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। दक्षिणी राजस्थान में मिर्च की खेती पूरे साल की जा सकती है। दक्षिणी राजस्थान में मिर्च की खेती पूरे साल की जा सकती है। दक्षिणी राजस्थान में मिर्च की खेती पूरे साल की जा सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी लिखेंगे भूमि। मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट जिसमें जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों।
जिसमें जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, कॉमा सर्वोत्तम मानी गई है। मिर्च की सफल खेती हेतु पीएच मान 6.7 होना चाहिए, यानी 6 और 7 में डैश। मिर्च की सफल खेती हेतु पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। उन्नत किस्में लिखेंगे, उन्नत किस्में। किसमें लिखेंगे और किसमें को नाम डालो, आंध्र ज्योति। वेराइटीज आंध्र ज्योति, अर्पणा, भाग्य लक्ष्मी, CH1, जवाहर 218, पंथ C1, पंथ C2, पंजाब माल, पंजाब लाल, दूसरा सदाबहार, HC28, HC44, कल्याणपुर चमत्कार, कल्याणपुर चमन आदि। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे खेत की तैयारी। आरएस में इतना समझ में सबको डाउट है किसी भी में? क्या लिखना है, क्या मृदा होती है? है किसी को डाउट में? नेक्स्ट लिखेंगे खेत की तैयारी। खेत को लगभग सबको पता है कैसे करते हैं, पहले जुताई करते हैं, उसके बाद कल्टीवेटर लगाते हैं। कोई लिखना है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके उपरांत 2-3 जुताइयां, उसके उपरांत 2-3 जुताइयां, 2 और 3 के बीच में डैश, 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर, उसके उपरांत 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर या हैरो से करें। कल्टीवेटर या हैरो से करें। हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के उपरांत क्या करते हैं? घर जुताई का क्या करते हैं? दाव तो बताएगा पाट। हाँ, प्रत्येक जुताई के उपरांत पाट अवश्य लगाना है। पाटा यानी कि प्लाइंग, PLAN के ब्रैकेट में PLAN के प्लाइंग। प्रत्येक जुताई के उपरांत पाट अवश्य लगाएं।
ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और नमी सुरक्षित रहे। फिर सिंचाई सुविधा के अनुसार, फिर सिंचाई सुविधा के अनुसार क्यारियां और सिंचाई नालियों का निर्माण कर लेना चाहिए। क्यारियां और सिंचाई सुविधा के अनुसार क्यारियां और सिंचाई नालियों का निर्माण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पौधशाला में पौध तैयार करना। पौधशाला में पौध तैयार करना। बीज सर्वप्रथम, बीज को सर्वप्रथम पौधशाला में बोते हैं। बीज को सर्वप्रथम पौधशाला में बोते हैं। एक हेक्टेयर खेत में प्रतिरोपित करने हेतु एक हेक्टेयर खेत में प्रतिरोपित करने हेतु 500 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम से 1 किलो तीखी मिर्च का बीज पर्याप्त होता है। यानी कि एक हेक्टेयर क्षेत्र में आप जैसे बीज लगाना चाहते हैं तो उसके रोपण के लिए कितना बीज चाहिए पड़ेगा? 500 ग्राम से 1 किलो हमको बीज की आवश्यकता होती है। बीज पर्याप्त होता है। साधारणता एक हेक्टेयर के लिए एक हेक्टेयर पौध तैयार करने के लिए, साधारणता 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र में 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीज बोना पड़ता है। बीज बोना पड़ता है। प्रत्येक क्यारी में गोबर की खाद, प्रत्येक क्यारी में गोबर की खाद या कंपोस्ट और सुपर फास्फेट, प्रत्येक क्यारी में गोबर की खाद या कंपोस्ट और सुपर फास्फेट की थोड़ी मात्रा डालकर मिट्टी में भली भांति मिला देते हैं। मिट्टी में भली भांति मिला देते हैं। बीज को बोने से पूर्व बीज को बोने से पूर्व 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कैप्रान से उपचारित कर लेते हैं। यानी कि उसका क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट समझते हैं? उसको जो सीड को बुआई से पहले उसको केमिकल से ट्रीट करते हैं। केमिकल का नाम क्या है? कैप्रान से उपचारित कर लेते हैं। क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 10-15 सेंटीमीटर क्यारियों में बीज को 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में
बनी पंक्तियों में 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज बोने के उपरांत गोबर की खाद, बीज बोने के उपरांत गोबर की खाद व मिट्टी का मिश्रण, बीज बोने के उपरांत गोबर की खाद व मिट्टी का मिश्रण 1:1 ब्रैकेट में लिख लेंगे 1:1 अनुपात मतलब लिख लेते हैं ना 1:1 की 1 सेंटीमीटर मोटी तह से ढक देते हैं कि 1 सेंटीमीटर मोटी तह से ढक देते हैं। इसके उपरांत क्यारी को सूखी घास से ढक दिया जाता है। बीज अंकुरण से पूर्व आवश्यकता अनुसार हजारे से सिंचाई करते रहते हैं। बीज अंकुरण से पूर्व आवश्यकता अनुसार हजारे से सिंचाई करते रहते हैं। हजारा पता है सबको क्या होता है? हजारा ऐसा रहता है हजारा, देखा हो रहता है पानी के चीज से, उसको बोलते हैं हजारा, वाटरिंग कैन। ठीक है, हजारे से सिंचाई करते रहते हैं। जब अंकुरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब घास को हटा दिया जाता है, और फिर सिंचाई नालियों द्वारा की जाती है। वर्षा वाली फसल के लिए पौध 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है। वर्षा वाली फसल के लिए पौध 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है, जबकि जाड़ों वाली फसल के लिए 8 से 10 सप्ताह लग जाते हैं। पौधों की रोपाई कब करनी चाहिए? जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं। पौधों की रोपाई तब करना चाहिए जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, यानी कि उनकी रोपाई कब करना चाहिए? नर्सरी उनकी हाइट 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, जब उनको उस समय रोपित करना चाहिए। ठीक है, निकालना चाहिए नर्सरी से। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे खाद और उर्वरक। गोबर की खाद इधर लिखते जाएंगे हेडिंग गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। गोबर की खाद लिखो 25 से 50 टन प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद 25 से 50 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन 80 किलो पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टेयर। पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उपलब्ध कराना चाहिए। गोबर की खाद, नाइट्रोजन और फास्फोरस
गोबर की खाद 25 से 50 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा से, नाइट्रोजन 80 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टेयर एवं पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि प्रति हेक्टेयर के जो आपको इसमें डाटा दिया है आपको, है ना। गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से पूर्व, गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से पूर्व, गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से पूर्व, जुताई है हाँ प्रथम जुलाई से पूर्व, जुलाई गोबर की खाद जुलाई महीना वाला जुलाई, गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से पूर्व खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय डालना चाहिए। अंतिम जुताई के समय डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा, नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को, नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर, तो 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई के 20 और 40 दिन बाद, रोपाई के 20 से 40 दिन बाद उपरवेशन यानी कि टॉप ड्रेसिंग, ऊपर से देखते हो हाथ से छिड़कते हैं लोग, टॉप ड्रेसिंग जो फसल लगी रहती है देते हैं, टॉप ड्रेसिंग उसमें उपरवेशन, उपरवेशन के रूप में देनी चाहिए, उपरवेशन के रूप में देनी चाहिए। फिर खुरपी की सहायता से, फिर खुरपी की सहायता से, फिर खुरपी की सहायता से भूमि में मिला देनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रोपाई। रोपाई पौध को उखाड़ने से पूर्व, पौध को उखाड़ने से पूर्व पौध को उखाड़ने से पूर्व पौधशाला की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पौधशाला की हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि पौधे जड़ सहित सुगमता से उखड़ सकें, ताकि पौधे जड़ सहित सुगमता से उखड़ सकें। पौध की रोपाई तैयार खेत में, पौध की रोपाई तैयार खेत में, पौध की रोपाई तैयार खेत में पंक्तियों में की जाती है। पंक्तियों में की जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो डिस्टेंस। इन्होंने क्या बताया आपको, जो आपकी क्या कहते हैं, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है 45 सेंटीमीटर रहती है। जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है 45 सेंटीमीटर, और पौध से पौध की दूरी कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। समझते हैं इसका मतलब, जैसे ये है, ये हमारी लगी है, ठीक है, ये फसल लगी है, ठीक है, मेन अपनी खेत में लगी है, यानी ये हमारी फसल लगी है।
जैसे हमारी ये फसल है तो हम ये इसमें क्या चीज़ पता चलेगा, इन्होंने बोला पौध से पौध की दूरी, मतलब ये क्या है, ये पौध से पौध की दूरी है, ये जो दूरी रहेगी एक पौध से दूसरे पौध की दूरी ये रहेगी और दूसरी क्या रहेगी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये क्या बीच में पहली पंक्ति है ये वाली है और ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, ये जो दूरी रहेगी क्या रहेगी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके रुपाई शाम के समय करनी चाहिए, रुपाई शाम के समय करनी चाहिए, रुपाई शाम के समय करनी चाहिए, रुपाई के तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए, रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए, रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए, रुपाई के 5-6 दिन बाद, रुपाई के 5-6 दिन बाद 5-6 रुपाई के 5-6 दिन बाद मरे हुए पौधों के स्थान पर, मरे हुए पौधों के स्थान पर, मरे हुए पौधों के स्थान पर नए पौधे लगा देने चाहिए। यानी कि जब 5 से 6 दिन गुजर जाते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं मर जाते हैं तो उनके जब दिन निकल जाते हैं तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, नए पौधों को लगा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सिंचाई एवं जल विकास। सिंचाई मतलब होता है क्या होता है, सिंचाई पानी, इरिगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई एवं जल विकास। भारत में मुख्य फसल, भारत में मुख्य फसल प्रायः वर्षा पर आधारित रहती है, सिंचाई मौसम मिट्टी व किस्म पर निर्भर करती है, सिंचाई मौसम मिट्टी व किस्म पर भारत में मुख्य फसल प्रायः वर्षा पर आधारित रहती है, फसल किस पे रहती है, पानी, जल पे, बारिश के पानी पे डिपेंड रहती है, वही कह रहे हैं, ठीक है। सिंचाई मौसम मिट्टी व किस्म पर निर्भर करती है, सिंचाई किस पे डिपेंड करती है, मौसम क्या कैसा है, नमी है कब देना है, मिट्टी क्या कैसी है, मिट्टी गीली होगी तो हम सिंचाई नहीं देंगे, किस्म अलग अलग किस्म वेराइटी पर, किस्म पर निर्भर करती है। प्रायः प्रथम सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद, रोपाई के तुरंत बाद और आगामी सिंचाइयां आवश्यकता अनुसार करते हैं। प्रथम सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद, साधारण नियम यह है कि जब भी प्रायः प्रथम सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद, प्रायः प्रथम सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद और आगामी सिंचाइयां आवश्यकता अनुसार करते हैं, यानी कि जरूरत होती है सिंचाई की हम जब करते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु लंबे समय तक वर्षा न होने की स्थिति में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। चूंकि सूखे की स्थिति में फूल गिरने लगते हैं,
फूल गिरने लगते हैं। फूल एवं फलियों के निर्माण के समय फूल एवं फलियों के निर्माण के समय फूल एवं फलियों के निर्माण के समय यदि खेत में अधिक नमी हो जाती है, यदि खेत में अधिक नमी हो जाती है तो उपज में भारी कमी हो जाती है। जो ऐसी बात है जब कहते हैं फूल एवं फलियों के निर्माण में जब खेत में जब पानी ज्यादा भर जाएगा तो क्या उससे भारी उपज क्या होगा, काफी नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान बन जाएंगे ना, सब फूल एवं फली खराब हो जाएंगे। फूल एवं फलियों के निर्माण के समय यदि खेत में अधिक नमी हो जाती है तो उपज में भारी कमी हो जाती है। यदि वर्षा या अन्य किसी कारण से यदि वर्षा या अन्य किसी कारण से यदि वर्षा या किसी अन्य कारण से भूमि में फालतू जल इकट्ठा हो जाए, भूमि में फालतू जल इकट्ठा हो जाए तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, अन्यथा फसल पीली पड़कर मर जाती है, अन्यथा फसल पीली पड़कर मर जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट खरपतवारों को जो नियंत्रण पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, खरपतवार नियंत्रण। इसमें लिखेंगे मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में, मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में, मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों पर नियंत्रण करना, खरपतवारों पर नियंत्रण रखना, खरपतवारों पर नियंत्रण रखना नितांत आवश्यक है। मिर्च की खरपतवारों के नियंत्रण हेतु, मिर्च की खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशकों यानी कि वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स का उपयोग भी लाभप्रद सिद्ध हुआ है, लाभप्रद सिद्ध हुआ है। खरपतवार 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 नाशक, पूरे लिखना खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक तो कई 25 की 2 लीटर मात्रा को, की 2 लीटर मात्रा को, की 2 लीटर मात्रा को 626 लीटर पानी में, 626 लीटर पानी में, 626 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के पूर्व छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव, रोपाई के पूर्व छिड़काव करना चाहिए। फिर 30 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कीट। कीट में आएगा सबसे पहले आपका हरा तेला, हरा तेला यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में थ्रिप्स। क्या बोलते हैं?
थ्रिप्स। देखो ये छोटे छोटे कीट, ये छोटे छोटे कीट पत्तियों और अन्य कोमल अंगों का, पत्तियों और अन्य कोमल अंगों का, पत्तियों और अन्य कोमल अंगों का रस चूसते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों पर सफेद सफेद धारियां पड़ जाती हैं, सफेद सफेद धारियां पड़ जाती हैं और पत्तियां मुड़ भी जाती हैं, और अंततः फूलों का निर्माण बंद हो जाता है, इसका नियंत्रण लिखेंगे। नियंत्रण, इसकी को कैसे नियंत्रण करते हैं? नियंत्रण NP46A नामक किस्म उगानी चाहिए। NP46A नामक किस्म उगानी चाहिए क्योंकि यह किस्म थ्रिप्स की प्रतिरोधी किस्म है। प्रतिरोधी किस्म सब समझते हैं क्या होता है? तो उससे लड़ने में कई गुना सहायक होती है। प्रतिरोधी किस्म रेजिस्टेंस वैरायटी है, थ्रिप्स की प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट इंसेक्ट लिखेंगे चेपा। ब्रैकेट में आएगा एफिड। यह छोटे हरे पीले रंग के कीट होते हैं। इसके लार्वा एवं प्रौढ़, यानी कि लार्वा और एडल्ट। प्रौढ़ मतलब क्या होता है? एडल्ट, बड़े जो कीट होते हैं। प्रौढ़ मतलब एडल्ट। इसके लार्वा एवं प्रौढ़ एडल्ट पौधों के विभिन्न भागों में रस चूसकर पौधों के विकास एवं बढ़वार को प्रभावित करते हैं। नियंत्रण लगेंगे। कार्बोरेल 5%, ब्रैकेट में 5%। कार्बोरेल सुना है? कार्बोरेल 5%। या मेलाथियन मेलाथियन 5%। चूर्ण पाउडर चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। नेक्स्ट इसे कीट लिखेंगे माइट्स। इस कीट की कई प्रजातियां मिर्च की पत्तियों को खाकर फसल को क्षति पहुंचाती हैं।
कीट की कई प्रजातियां मिर्च की पत्ती को खाकर फसल को क्षति पहुंचाती हैं। इसके लार्वा एवं प्रौढ़ दोनों ही फसल को क्षति पहुंचाते हैं। इसके लार्वा एवं प्रौढ़ दोनों ही फसल को क्षति पहुंचाते हैं। नियंत्रण लेकिन इसका इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइकोफॉल डाइकोफॉल 18.5 EC का 18.5 EC का EC मतलब होता है एसिडिफाइड कंसंट्रेट 18.5 EC का 1 से 1.3 लीटर 626 लीटर पानी में 625 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो तो दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन बाद करें। नेक्स्ट हेडिंग आएगी रोग मतलब समझते हैं क्या होते हैं? डिसीज कौन से बीमारी होती हैं? पहली होती आर्द्र विगलन दूसरी होती है श्याम व्रण इसको ब्रैकेट में लिखना है नेक्स्ट होती है आपकी चूनी फफूंदी आउटरी मिल्ड्यू नेक्स्ट होती है जीवाणु धब्बा यानी कि बैक्टीरियल स्पॉट आदि। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे तोड़ाई हार्वेस्टिंग मिर्च की तोड़ाई इसके उपयोग के आधार पर निर्भर करती है। हरी मिर्च को तब तोड़ा जाता है जब वह पूर्ण आकार की हो जाती है। हरी मिर्च को तब तोड़ा जाता है जब वह पूर्ण आकार की हो जाती है, तो उसको पूरा फुल साइज की हो जाती है। पूर्ण आकार मतलब फुल साइज। सलाद चटनी के लिए मिर्च को लाल होने से पूर्व तोड़ दिया जाता है। चटनी के लिए मिर्च को लाल होने से पूर्व तोड़ दिया जाता है। इसकी तोड़ाई हाथ से की जाती है। सप्ताह में 2 बार की जाती है। अचार वाली मिर्च जब पूरी तरह लाल हो जाती है, अचार वाली मिर्च
जब पूरी तरह लाल हो जाती है तोड़ ली जाती है, तोड़ ली जाती है। मसाले वाली मिर्च जब पूरी तरह से पक जाती है, मसाले वाली मिर्च जब पूरी तरह से पक जाती है, जब पूरी तरह से पक जाती है, पूरी तरह से पक जाती है, तभी तोड़ना चाहिए। तभी तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग में थी उपज। उपज मिर्च की उपज, मिर्च की उपज किस्म, किस्म कौमा भूमि कौमा जलवायु, मिर्च की उपज किस्म कौमा भूमि कौमा जलवायु और फसल प्रबंध पर निर्भर करती है। फसल प्रबंध पर निर्भर करती है, फसल प्रबंध पर निर्भर करती है। आमतौर पर हरी मिर्च की, आमतौर पर हरी मिर्च की, हरी मिर्च की 70 से 100 क्विंटल, 70 से 100 क्विंटल, अंडरलाइन करना इसको, हरी मिर्च की 70 से 100 क्विंटल और सूखी मिर्च की 10 से 15 क्विंटल, इसको भी अंडरलाइन करना है। सूखी मिर्च की 10 से 15 क्विंटल, सूखी मिर्च की 10 से 15 क्विंटल, क्विंटल लिख लेते हैं कि नहीं, क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। सूखी मिर्च की 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। इसके साथ ये उत्तर मिर्च का वैज्ञानिक खेती समाप्त होगी। ठीक है, मिर्च के बारे में आता है तो इतना पढ़ना, उसमें से मेन ये स्टार्टिंग से होता है जलवायु, मृदा, कीट, रोग, क्या तापमान होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट कर